मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है। थैंक यू सर। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय कटियार है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ बेसिकली, और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं 2016 के अंदर आया था। मुझे इस अकॉर्डिंग 8 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं। प्रोवेदा के अंदर मुझे 1 साल 4 महीने हो चुके हैं मुझे। जी सर, कुछ कह रहे हैं शेर जी? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। नहीं जी, आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, मैं एज ए रूबी लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो आज जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी जिम्मेदारी लगी है आज सब मीटिंग पे, तो जो सब मीटिंग है, सब मीटिंग हमारा नाम क्यों रखा है? तो सम का जो मान है स्टार्टअप मीटिंग, क्योंकि हम जब कभी भी कोई भी काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हम हमारी कंपनी ने उसका नाम ही हमें स्टार्टअप मीटिंग के नाम पे रखा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक पर्सन है जो वहां पर एरो बना हुआ है और लिखा हुआ है ए वे टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर कहते किसे हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में कोई भी नया बिजनेस को शुरू करते हैं, जिस बिजनेस के अंदर हमें जोखिम होता है, बेसिकली जोखिम समझिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर जोखिम है, रिस्क है कि अभी हम सक्सेस नहीं हुए हैं या कोई काम सेटल्ड नहीं हुआ है, उस पर्सन जब हम उस सेटअप को स्टार्ट करते हैं उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर अक्सर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक व्यवसाय उद्यमी कह सकते हैं। हम एक रास्ता उसके उसके रास्ते पर हम चल पड़े हैं, हम एक नया व्यवसाय स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम आज सभी लोग जो हमारे आज गेस्ट आए हुए हैं, जिन सभी लोगों ने आज आपको इनवाइट किया है, तो आज ये जो 45 मिनट का हमारा सेशन है, प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे आपकी लाइफ में बदलने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी किसी ने ये सेशन को इसी तरीके था, और जब पहली बार देखा तो हमें नहीं मालूम था, बट आज हमें इस इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए फुल टाइम। और आप जब इस सिस्टम को प्रॉपर 40 मिनट सुनेंगे, प्रॉपर समझेंगे, और जिस आफ्टर मीटिंग जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर हम क्यों कहते हैं, हमने उसके बारे में आपको बताया। यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमें यहाँ पर साधारण लोगों के लिए असाधारण बनने का अवसर है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, या हम बहुत सारे लोग एक क्लास में एक साथ पढ़ते हैं सारे दोस्त, और एक टाइम ऐसा आता है क्लास में एक बच्चा आईपीएस बन जाता है, एक बच्चा अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, बट बहुत सारे बच्चे एवरेज रह जाते हैं। और उनका हमारी फैमिली के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं, मतलब उन्होंने अपनी भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाई, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आज जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उस जॉब और बिजनेस के बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे आज भी सिचुएशन होती है कि हमारे जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हम लोग किसी ना किसी परिस्थितियों की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिले तो हम अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए का एक अवसर देगा, एक मौका देगा। तो आप अपने बारे में, अपने सपनों को जिंदा रख सकते हैं, अपने सपनों को देखिए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अभी एक 40 मिनट के अंदर हम आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं, तो वहां पर देखिए लिखा है, बिफोर यू डू डिसाइड जस्ट थिंक फॉर द मोमेंट। क्या कहते हैं हम, क्या आप निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए सोचें। अभी आपने किसी ने पर्सन ने आपको दिखाया हो कि आज की जो मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। यस, बदल सकती है, बट अगर आपको निर्णय लेना है तो उससे पहले एक पल के लिए सोचे तो जरूर कि नए अवसर तलाश करने क्यों करनी चाहिए हमें, कि हमें नया अवसर क्यों करना। जैसे अभी मैंने बात की कि हम अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ भी आज अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एवरेज लाइफ को जी रहे हैं, राइट? तो हमें क्यों करना है, नए अवसर की तलाश क्यों करनी है, उसके बारे में हमें आज निर्णय लेने से पहले सोचना है। और इस पूरी स्लाइड के अंदर, पूरी मीटिंग के अंदर आपको वो समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा है कि लिखा है इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई का दर। आप सभी लोग, अगर हम बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूं तो मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूं, और मैं 1980, बहुत सारे लोगों ने, मैंने 80 का दशक देखा है, बहुत सारे लोग हमसे बड़े होंगे आज मीटिंग के अंदर तो 60 का दशक देखा होगा।
उससे भी बड़े होंगे, 40 का दशक होगा, लेकिन हमने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा 20 का या 40 का दशक। तो यहाँ पर एक महंगाई का दर किस तरीके से बढ़ा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम आपको पास्ट में ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। एक बार आप उसके बारे में समझना कि एक सर्वे है, और इस सर्वे बताता है कि 1920 मतलब 1920 के अंदर एक परिवार का खर्चा 1 रुपए में चल जाता था। तो 1920 के अंदर 1 रुपए की वैल्यू कितनी थी कि एक पूरा परिवार उसमें उसकी अच्छी पढ़ाई हो जाती, खाना खर्चा, सारे फंक्शन, सब चीज अटेंड कर लेते थे। बट हुआ क्या, कुछ समय निकला और 1920 के बाद 1940 आया, राइट। 20 साल बाद देखा 1 रुपए जब हमारा खर्चा था 20 में, 1 जीरो और लग गया, उसमें 10 रुपए में वही हमारा घर का खर्चा चलने लगा। मतलब इसी के साथ अगर हम 20 साल बाद फिर देखें 1960 के अंदर, तो आप देख रहे होंगे कि 1 जीरो और लग जाता है, मतलब एक घर के खर्चा चलाने के लिए हमें 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1980 के अंदर एक घर का खर्चा 1000 रुपए में चला करता था। बट और आगे अगर हम देखें तो 2000 का टाइम, अमूमन आज मीटिंग में बैठे सभी लोगों ने देखा होगा कि 2000 में आपने देखा कि एक घर का खर्चा 10,000 रुपए में चल जाता। लेकिन 2020 जो एट द प्रेजेंट हम 2024 में अभी हम अपने लाइफ को देख रहे हैं, 2020 में अगर एक घर की इनकम आज 1 लाख रुपए नहीं है, तो लाइफ बहुत अच्छे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, अच्छी लाइफ जीवन यापन नहीं कर पा रहे, वो स्ट्रगल कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने बच्चों के सपनों के साथ सेक्रीफाइस कर रहा है। बट अगर किसी पर्सन की इनकम आज की डेट में 1 लाख रुपए है, तो वो एक अच्छे से अपने परिवार को चला पा रहा है, राइट। तो ये जो अगर आप देखोगे कि 100 साल का जो सर्वे है 1920 से लेकर 2020 तक का, वो एक चीज बता रहा है कि हर 20 साल बाद 1 जीरो लग जाता है। अगर हम जो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में अगर हम इन 100 सालों को देखें तो हर 20 साल बाद 1 जीरो लगा, तो इसका मतलब है कि अगले जो आने वाला 2040 है तो बिल्कुल 1 जीरो और लगेगा। तो अगर एक घर का खर्चा 1 लाख रुपए आज की डेट में चाहिए, तो 2040 में हम और हमारे आगे की जनरेशन को, बच्चों को, सभी को एक घर को चलाने के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या हम उसके लिए रेडी है? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम 2040 की बात ना करें, क्या 2024 में अगर हमारी आज की डेट में 1 लाख रुपए इनकम नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज हमारी 1 लाख की इनकम क्यों नहीं है। और अगर 1 लाख वाले इनकम है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2040 में हमें 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम को भी बनाना पड़ेगा। ये सर्वे बताता है कि हमें, अगर हमने इस महंगाई के दौर में इस समय के हिसाब से अगर हम नहीं चले, तो आगे की जनरेशन बहुत टफ लाइफ जिएगी, और हम तो सपने अपने छोड़ो, हमारे बच्चे भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर जॉब एंड बिजनेस? हम सभी लोग जैसे आज की डेट में घर चलाने के लिए हम या तो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। नौकरी के साथ और बिजनेस के साथ दोनों कंडीशन में हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सामने पिक नजर आ रही है मैडम की, कि स्ट्रेस, सर पे हाथ रखे हुए है, मतलब तनावग्रस्त। सोचो ना कि कितना प्रेशर है। हम जॉब करते हैं, जॉब करके आते हैं, हमें प्रेशर होता है कि बच्चों की अभी, अब देखो कि एग्जाम आएंगे, हमें फीस भरनी है, हमें रेंट देना है, या हमें मकान बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है। बट हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, बट हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी जॉब की सिक्योरिटी नहीं। अभी आपने देखा कि पिछले कोविड के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में बहुत सारी कंपनियों, बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनको निकाला, तो बेरोजगार हो गए। बट क्या करें, वो स्ट्रेस है। पेरेंट्स कहते हैं काम नहीं करते, बाहर जाते तो काम नहीं मिलता, जहाँ काम करते हैं तो बॉस का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ओवरहेड्स हो जाते हैं। फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बिजनेस है, हम बिजनेस की भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। कंपटीशन का दौर है, अगर बिजनेस भी कर लेते हैं पैसे लगा के, इतना कंपटीशन है कि अगर कोई पर्सन 10% अपने कमीशन पे काम कर रहा है, तो उसका कंपटीशन 5% और डिस्काउंट करके कोई पर्सन उसको बिजनेस में कंपटीशन देता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज हम जॉब हो या बिजनेस, दोनों में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, टफ लाइफ जी रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जॉब हो या बिजनेस। हमें समझना है कि हम लोग फेसेस कर रहे हैं, इससे निकलेंगे कैसे। हमारा जो आज मीटिंग का पर्पज है, हमें समझना है कि हम इस चीजों को फेस कर रहे हैं और हम निकलेंगे कैसे, उसके बारे में हम आज आपको बताने की और कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आर यू एन अपॉर्चुनिटी सीकर? क्या आप अवसर तलाशने वाले हैं? आपने ऐसी कोई प्लानिंग करी है? तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लैक ऑफ डिग्निटी, गर्मा की कमी हो गई, कंट्रोल बाय समवन, हम दूसरों के नियंत्रण में काम करते हैं तो एक अलग सा एक एनवायरनमेंट रहता है। सो हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
तो हम इन चीजों से निकल कैसे सकते हैं, राइट? हम इन चीजों से निकल कैसे सकते हैं? टाइम लेवरेज एक यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर स्लाइड के ऊपर आप उसको प्रॉपर पढ़े और प्रॉपर उसको समझने की कोशिश करें। एवरीवन, हम और आप, दुनिया में हर इंसान के पास जिसने जन्म लिया, सभी के पास 24 आवर्स है। एवरीवन है 24 आवर्स। गरीब हो उसके पास भी 24 घंटे हैं, अमीर है उसके पास भी 24 घंटे हैं। 18 साल का बच्चा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, 70 साल का बच्चा उसके पास भी 24 घंटे हैं, पढ़ा लिखा इंसान उसके पास भी 24 घंटे हैं, अनएजुकेटेड इंसान है उसके पास भी 24 घंटे हैं। मतलब रब की तरफ से कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी के पास 24 घंटे हैं। और अगर हम देखें 24 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, हम जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम कोई भी काम करते हैं तो हम पूरे अपने दिन के अंदर 8 घंटे अगर हम काम करते हैं तो एक सप्ताह के अंदर हम 5 दिन अगर हम काम करते हैं तो पूरे साल में हम 50 सप्ताह काम करते हैं, राइट? तो पूरे साल के अंदर जो हम 50 सप्ताह काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें नेक्स्ट लाइन में कि 2000 घंटे पर ईयर हम लोग काम करते हैं अपनी नीड के लिए। तो 2000 घंटे हम काम कर रहे हैं। अगर हमने 20 साल में काम करना स्टार्ट किया और हमने 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लिया, तो हमने 40 साल अगर हमने काम किया अपनी लाइफ में, तो 2000 घंटे को अगर 40 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 घंटे हमने इंटायर लाइफ के अंदर काम किया, राइट? तो हमने पूरी लाइफ में काम कितना किया? 80,000 घंटे। इन घंटों में काम करने के बाद हमने क्या अचीव किया? हम नेक्स्ट में जाएंगे। अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन की इनकम आज की डेट में 50,000 रुपए पर मंथ है, आज की डेट में भी 50,000 रुपए पर मंथ तक इनकम बहुत सारी, आप 60-70% लोगों की जॉब में 50,000 पर मंथ इनकम नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपए पर मंथ इनकम है, राइट? तो हम पूरे साल के अंदर कितना पैसा कमाएंगे? 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने से तो हम 6 लाख रुपए पर ईयर पैसा कमाते हैं। और 6 लाख को अब हम एक साल में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2000 घंटे। तो 6 लाख को 2000 घंटे से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल हमारी जो वैल्यू निकल के आती है कि पर घंटे, पर हावर हम क्या कमा रहे हैं? तो पर हावर हम कमाते हैं 300 रुपीज, ओनली 300 रुपीज। और 300 रुपीज पर घंटे अगर हम कमा रहे हैं, पूरी इंटायर लाइफ के अंदर हम 80,000 घंटे काम करते हैं। तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,00,000 रुपए हम पूरी लाइफ में कमाते हैं। कब? जब हमारी इनकम 20 साल की उम्र में 50,000 रुपए महीने है और हम 40 साल काम करते हैं, हर रोज 8 घंटे काम करते हैं, सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं, साल में हम लोग 2000 घंटे काम करते हैं, तब पूरी लाइफ में 2,40,00,000 रुपए हम कमाते हैं। और आप देखिए कि एक तरफ आप 2,40,00,000 पूरी लाइफ में, उसी में आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है या घर बनाना है, अपना फ्यूचर प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है इसी 2,40,00,000 में। लेकिन आप बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखोगे जो बिजनेस कर रहे हैं आगे, वो लोग ये 2,40,00,000 रुपए कैसे अर्न करते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके हर रोज घूम रहे हैं। तो वो चीजों के बारे में हमें समझना है। मतलब हम लोग उन्हीं की कैटेगरी में, लेकिन हम बड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके बारे की तरफ डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो प्लीज बहुत सीरियस होकर नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाइए। एक लार्ज कंपनी क्या करती है? एक लार्ज कंपनी क्या करती है? हम सब लोग कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हम बड़े प्राउड से कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बड़े प्राउड से कहते हैं, राइट? हम जब नौकरी लग जाती तो पूरे गांव में, पूरे कॉलोनी में एक खबर हो जाती, देखा उनके बच्चों को तो पैकेज इतना सारा है। लेकिन एक बड़ी कंपनी क्या करती है? बड़ी कंपनी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती, पैसा लगाती है, और हमारे जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे इनर्जेटिक सोसाइटी से बॉयज गर्ल्स को लेते हैं और अपने यहाँ पर हायर कर लेते, रख लेते हैं, हमें पैसे पे खरीद लेते हैं। सॉरी टू से मैं जो कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी 12 साल जॉब की है, तो हमें रख लेते हैं। किसके दम पे? पैसे के दम पे। सैलरी देते हैं, उसी के दम पे स्टाफ को रख लेते हैं और पैसे से टैक्सेस देते हैं, बिल्स देते हैं। मतलब वो जो लीगल वर्क है वो अपने पैसे के दम पे करते हैं। एक लार्ज कंपनी क्या करती है? अगर 3 लाख एम्प्लॉय रख लेती है, 3 लाख एम्प्लॉय अगर 8 घंटे काम करता है एक दिन के अंदर 8 घंटे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल लिया, तो उसके पास एवरी डे 24 लाख घंटे काम होता है। एवरी डे 24 लाख घंटे काम होता है। मतलब उसने अपने काम को कितने गुना बढ़ा दिया एक दिन में। 24 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, ओनली अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं 24 लाख घंटे में, तो आप ये सोचो कि एक दिन की इनकम उनकी 2,40,00,000 रुपए है।
जैसे हम जिनके नाम लेते हैं, टाटा के, बाटा के, रिलायंस के, अडानी के, अंबानी के, बहुत सारे लोगों के हम लोग नाम लेते हैं। तो ये सभी लोग एक एक दिन में उनकी इतनी करोड़ों की इनकम है जितनी हमारी पूरी लाइफ की नहीं होती। जबकि हम पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हम बहुत एजुकेटेड, हम उनकी कंपनियां संभालते हैं, उनके प्रोजेक्ट संभालते हैं, बट हमारी पूरी लाइफ नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? अगर आप देखोगे तो उनका स्टाफ, एम्प्लॉयज, उनका जो बॉस होता है एम्प्लॉय से कम एजुकेटेड होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, राइट? फिर भी वो बड़ा पैसा कमा रहा होता है। तो क्यों कमा रहा होता है? आप यहां से समझो उन्होंने अपने घंटे को बढ़ा दिया, राइट? सो हमें समझ के आगे क्या करना है। अगर हमें भी बड़ी कंपनी जैसा काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को मन में आता है कि उनके पास तो बहुत पैसे इसलिए वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें, हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमें समझ होनी चाहिए, हम लोग भी कर सकते हैं, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग उसका एक सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर हम किसी से पूछें कि बिजनेस करना चाहते हो जॉब, तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं सर बिजनेस करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करते क्यों नहीं? तो लोग कहते हैं कि सर पैसे नहीं। हम कहते हैं कि सर अगर चलो हम आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट हम दे देते हैं तो क्या आप बिजनेस कर लोगे, सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे? सर कहते हैं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? अब जब उनको हम पैसे प्रोवाइड करते हैं तब उनको रिस्क लगता है, डर लगता है कि हम सक्सेस हुए या ना हुए। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए, साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस पैसे के साथ मार्केट को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप मार्केट में बिजनेस कर पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको सॉल्यूशन देती है रिस्क से। आपको पैसा नहीं है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग कैसे प्रोवाइड करेगी? डायरेक्ट सेलिंग आपको सॉल्यूशन देगी, इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, इमेजिंग प्रोडक्ट्स, एक्सीलेंट कंपटीशन। जो बिजनेस के अंदर कंपटीशन में चाहिए वो डायरेक्ट सेलिंग आपको प्रोवाइड करती है। वो कैसे प्रोवाइड करती है, उन सब चीजों को इस स्लाइड पे आप समझ सकते हैं। इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोवाइड क्या कर रही? प्रोवाइड आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जैसे आपको अंबानी फैमिली है, टाटा फैमिली है, रिलायंस फैमिली बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा स्टाफ रख लेती है। तो हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, मशीनरी वो करते हैं, डॉक्यूमेंट्री वो करते हैं, अच्छा स्टाफ रखते हैं, वो भी सैलरी पे रखते हैं। टैक्सेस, बिल्स, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर चाहिए होता है, डायरेक्ट सेलिंग की जो मैनेजमेंट होती है वो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी टेंशन वो खुद लेते हैं और सारा कुछ वो खुद करते हैं, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने किया तो वही कमाएंगे क्या? नहीं, हमें क्या करना होता है? तो 98% वर्क कंपनी डन कर देती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा पैसा कमाना है और हमारे पास यही सोर्सेज नहीं होते हैं। तो की वजह से हम अपनी कंपनी खोल नहीं पाते, हम बड़े प्रोजेक्ट नहीं चला पाते। तो ये सब कुछ चीज हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारी मैनेजमेंट, हमारी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। हमें करना क्या है? हमें 2% काम करना होता है। क्या करना पता है? 2% काम करना। आपने नीचे देखो लिखा है, वी हैव टू डू ओनली 2% वर्क एंड कैन अर्न 100% मनी। आप 2% काम करके 100% पैसा कमा सकते। कौन सा पैसा? वही पैसा जो 2,40,00,000 रुपए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कमाते हैं पर डे, वो कमा सकते हैं। 100% मनी कमा सकते हैं। करना क्या है? 1% फ्री ट्रेनिंग एंड सिस्टम। 1% फ्री ट्रेनिंग, जैसे आज हमारी मैनेजमेंट, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, अभी हमारे जो चीफ मेंटोर सभी ने, जिन्होंने ये सिस्टम को जनरेट किया, टीम हैप्पी वॉरियर, जहां से आप सभी लोगों को आज इनवाइट किया गया है। 365 दिन आपको ट्रेनिंग यहाँ पर 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो 1% काम है फ्री ट्रेनिंग्स। आपको लीडर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड सिस्टम बना हो, उसको आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है और इसको 1% प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है? अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तो आप दूसरों को बता दीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो आप दूसरों को बता दीजिए। सिर्फ 2% काम करना है, ट्रेनिंग से जुड़े रहना है, सीखते रहना है और जो सीखा है वो लोगों को बताते जाना है, प्रमोट करते जाना है। चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे स्किल्स हो, अपने आप में इंप्रूव करना। ओनली 2% काम करके आप भी एक बड़ी इनकम कैसे कमा सकते हैं, हम नेक्स्ट आगे चलते समझते हैं। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। यहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कौन से सपने? फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, हम अपना सिक्योर फ्यूचर, हम फैमिली के साथ घूमे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल। हम भी चाहते हैं कि हम भी फ्लाइट में जाएं, हम भी हांगकांग जाएं, दुबई जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, घूमे, एक अच्छी लाइफ इंप्रूव हमारी हो सकती है। फैमिली को हॉलीडेज पे हम ले जा सकते हैं। रिकॉग्निशन मिलती है, हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलता है जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। इन मजबूत बहुत कुछ यहाँ से मिलता है। यहाँ से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करना है?
बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। मार्केट में बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग समझ ही नहीं आती है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और मैं आपको इलेक्ट्रिक के बारे में समझाऊंगा, तो मुझे यही नहीं पता चलेगा कौन सा तार है ना अर्थ का है, कौन सा फेस का है, मैं पकड़ूंगा तो मैं तो उसी में चिपक के रह जाऊंगा, राइट। तो कहने का मेरा मतलब है, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है, नॉलेज नहीं है, और वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आओगे एजुकेशन सिस्टम पे, तो आप सीखोगे और आगे समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या कहता है कि क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? नो इन्वेस्टमेंट। एक बड़ा अगर आप ट्रेडिशनल में बिजनेस करोगे तो पैसा लगेगा, आपका बहुत सारा पैसा लगेगा, रिस्क होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? नो इन्वेस्टमेंट। आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा तो कोई रिस्क नहीं है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमने पहले बोला था कि अगर एक बिजनेस करेंगे तो आप पैसे के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बिहाइंड इसके पीछे तथ्य क्या है? क्योंकि जो पर्सन आपको उस बिजनेस में लेके आया है वो ऑलरेडी इस सिस्टम को जानता है, वही आपका गुरु है, वो आपको सिखाएगा, बताएगा, तो एक्सपीरियंस उसके पास ऑलरेडी है। तो आप उसी के एक्सपीरियंस से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पर सुबह काम नहीं कर पा रहे हो, दोपहर में कीजिए, दोपहर में नहीं कर पा रहे हो, रात को कर लीजिए, चलते फिरते कर लीजिए, ट्रैवलिंग में कर लीजिए, आप शादी पार्टी में जा रहे हो वहां भी कर लीजिए। वो कैसे, वो आप अपनी अपलायंस से पूछना कि जो सर ने बताया था कि किसी भी टाइम हम काम कर सकते, तो वो कैसे कर सकते, तो आपकी अपलायंस जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है वो आपको बताएंगे कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं। जैसे मैं इस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर मैं बता देता हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं जॉब करता था एज ए मैनेजर, और उस जॉब के अंदर मैं जब फिक्स था कि मुझे 10 बजे जाना और 8 बजे बाहर आना है ऑफिस से। बट इस बिजनेस के अंदर जब वहां से मैं जॉब से फ्री हो जाता था तो मैं रात को मीटिंग करने जाता था, संडे को मीटिंग करता था, सुबह मीटिंग करता था। लेकिन आज जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब मेरा दिल करता है मैं मीटिंग करता हूं, जब दिल करता है मैं सोता हूं, जब दिल करता है मैं घूमता हूं, जब दिल करता है मैं फैमिली को टाइम देता हूं। इसको बोलते हैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। हम यहाँ पर अपने बॉस खुद है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। जो हमारे यहाँ हमारे मेंटोर हैं, हमारी अप्लायंस जो है वो हमारे गुरु है, मेंटोर है, हमें सिखाते हैं, वो हमारे बॉस नहीं है, राइट। यहाँ पर आपको कोई भी ताने नहीं मार सकता, सभी आपको सिखाएंगे। यहाँ कोई एज की लिमिट नहीं है। पीस ऑफ माइंड, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, अगर आपने एक अच्छा सिस्टम तैयार कर लिया तो आप खूब एंजॉय करेंगे, तो भी पैसा आप कमाएंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, बड़ी बड़ी स्टेजों पे आपको सम्मान मिलेगा, फैमिली को सिक्योरिटी है। हम रहे ना रहे, हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को पैसा मिलेगा। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में, कि अभी रिसेंटली मैं वर्क कर रहा था और मैं 6-7 महीने पहले से मुझे कोई ट्रेजेडी हो गया और मैं 6-7 महीने से बेड पे था। आज मैं आफ्टर 6 मंथ एक मीटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो 6 महीने अगर मेरे पास टीम ना होती तो मुझे अर्निंग नहीं आती। ये फैमिली सिक्योरिटी होती है, या पैसिव इनकम होती है, सॉरी पैसिव इनकम होती है कि अगर मैं काम पे नहीं भी गया 6 महीने, बेड पे रहा, फिर भी मुझे हर महीने प्रोविदा से इनकम आती रही, राइट। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सिक्योरिटी इसी से है, फैमिली सिक्योरिटी। अगर इनकम आ रही तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे घर में राशन आ रहा है, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसी को बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। पार्ट टाइम, फुल टाइम, पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम, फुल ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के पीछे बहुत बड़े रीजंस है। अगर आपने ये रीजंस को समझ लिया तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे सीख के कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। एक विन विन एनवायरमेंट, हमें बहुत सारे माइंड में होता है कि ये बिजनेस किसके लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो तो फ्री बैठा है, उसको हम इस बिजनेस में डाल देते हैं, वो तो कुछ करता नहीं है, उसको इस बिजनेस में डाल देते हैं। नहीं, ये इस बिजनेस के अंदर डॉक्टर्स बिजनेस कर सकते हैं, लॉयर बिजनेस कर सकते हैं, इंजीनियर बिजनेस कर सकते हैं, हाउसवाइफ बिजनेस कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट बिजनेस कर सकते हैं, रिटायर्ड पीपल बिजनेस कर सकते हैं, न्यूज पेपर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कर सकता है, रिक्शा ड्राइवर बिजनेस कर सकता है, सेल्समैन बिजनेस करता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग सभी को। अगर हम एक फर्स्ट फोटो देखें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर मान लीजिए एमडी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और एमडी मेडिसिन के डॉक्टर, इन्होंने पढ़ाई की है, इनके एक अच्छा परिवार है, इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, और ये खुद डॉक्टर है, राइट। किसी कारण बस इनको कल किसने देखा, 1 मिनट का टाइम किसने देखा, कोविड के अंदर हम सभी ने देखा, राइट। तो कल को कुछ खुदा न खास्ता अगर डॉक्टर को कुछ हो गया, तो डॉक्टर तो वो थे ना, उनकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर नहीं है। इनकम सोर्स एक डॉक्टर से था, एक लॉयर का इनकम सोर्स एक लॉयर से था, क्योंकि वकील वो थे, ठीक प्रैक्टिस वो करते। एक इंजीनियर की घर की इनकम की सोर्स इंजीनियर थे। तो मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, अगर हम ना रहे तो भी हमें हमारी टीम के थ्रू इनकम आ रही होती है, लेकिन अगर प्रोफेशनल जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी परिवार बहुत बुरे टाइम से गुजरते हैं। ये दौर आप देखो, बहुत सारे लोगों ने देखा है, मैंने भी देखे हैं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस डिपार्टमेंट थे और मेरे
जन्म से 2 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया, तो हमारा परिवार ने ये दौर देखा है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अब डायरेक्ट सेलिंग एक इतना अच्छा नेक बिजनेस है, दुनिया में मुझे इससे अच्छा नेक बिजनेस कुछ भी नहीं लगता है। तो हम आफ्टर मीटिंग में इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स। डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे आते हैं, लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं, तो आएंगे कैसे? कोई पेड़ लगे हैं क्या? नहीं, कोई पेड़ नहीं लगे हैं। कहीं से पैसे आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। मार्केट में आपके घर में सुबह से लेकर रात तक सैकड़ों ब्रांड के प्रोडक्ट आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक सैकड़ों ब्रांड के प्रोडक्ट आ रहे हैं। सुबह ब्रश उठाते हो किसी और ब्रांड का, पेस्ट लेते हो किसी और ब्रांड का, साबुन यूज करते किसी और ब्रांड का, चाय पत्ती यूज करते किसी और ब्रांड का, हेयर ऑयल यूज करते किसी और ब्रांड का, शैम्पू यूज करते किसी और ब्रांड का, कोकोनट ऑयल यूज करते और ब्रांड का, धनिया हल्दी मिर्चा किसी और ब्रांड का, डिटर्जेंट डिशवॉश फिनाइल किसी और ब्रांड का, फेस वॉश क्लीनर किसी और ब्रांड का। सुबह से लेकर रात तक हम सैकड़ों ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन उस ब्रांड का कोई भी कंपनी का मालिक कभी आपके घर नहीं आया होगा उस ब्रांड के बारे में बताने के बारे में, क्वालिटी की गारंटी लेने के बारे में कोई भी नहीं आया होगा। मेरे घर में तो नहीं आया, आप एक बार जजमेंट कर सकते हो। मेरा भी मानना है कि नहीं किसी घरों में आया। तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है वही प्रोडक्ट बना रहा है। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? प्रोडक्ट को बना दिया, उसने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, उसने पूरे इंडिया में दे दिया कि भाई ये प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं और इसको मार्केटिंग आप करोगे, सेल्स आप करोगे। तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को दे दिया। रीजनल ने क्या किया? होलसेलर को पकड़ लिए अपने अपने जोन के, रीजनल के, उनको प्रोडक्ट दे दिया। रिटेलर को, जो हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान होती है वो होलसेलर से लेते हैं। और उसके बीच में एक एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग कौन सी? हम अभी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, तो अब बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चल रही है। विराट कोहली किसी की टी शर्ट पहने हैं, महेंद्र सिंह धोनी किसी की टी शर्ट पहने हैं। हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो ऐड कर रहे होते हैं, जो खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करते वो ऐड करते हैं। उस एडवर्टाइजिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट की हमारे घरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और उन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। तो इसीलिए हमको बोलता था कंज्यूमर, सबसे लास्ट में होता है कंज्यूमर। और इस बीच में एडवर्टाइजिंग जो होती है वो फ्री में नहीं करते हैं। रिटेलर जो दुकानदार बैठा है वो पैसा लगा के वो फ्री में नहीं देता प्रोडक्ट, वो भी कमीशन रखता है। होलसेल भी अपना कमीशन रखता है, रीजनल भी अपना कमीशन रखता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी कमीशन रखता है, और मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है वो तो ऑफकोर्स अपना कमीशन रखेगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का एक चैनल होता है जिसके माध्यम से हमारे सदियों से प्रोडक्ट घर में आ रहे हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं। इस बीच में एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि एक प्रोडक्ट 40 रुपए का अगर मैन्युफैक्चरर से बना तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है। मतलब 60% जो पैसा होता है वो बिचौलियों में चला जाता है। तभी आप देखते हो कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग ये सब बड़े हो जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर गरीब हो जाता है कि वो हमारी पॉकेट से लगातार 60% पैसा निकल रहा है और हम बीच वालों को दे रहे हैं। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरर वही है, जैसे हमारी कंपनी की मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वही प्रोडक्ट बना रही है, बस फर्क कितना है? इस सब बिचौलियों को हटा दिया। आपने देखा नेशनल, रीजनल, होलसेलर, इसमें क्रॉस लगा हुआ है। इन सब बिचौलियों को हटा दिया। लास्ट में जो कस्टमर है, कस्टमर ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो जो सुन रहे हो, जिन्होंने प्रोडक्ट इस कंपनी को यूज किया, आप ही कस्टमर हो और आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो। यहाँ पर जो बीच का जो 60% पैसा है वो हम लोगों में बांट दिया जाता है, जो हमारे ब्रांड की प्रमोशन करता है, लोगों को बताता है, लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज देता है। तो वो पैसा 60% हमारे घरों में आता है। पैसा वही है मार्केट का जो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को मिल रहा है, कहीं बाहर का पैसा नहीं है। तो इसके बारे में कोई भी गलत फहमी, अगर कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, प्रॉपर तरीके से आपकी अपलाइन आपको इसके बारे में बताएगी। नेक्स्ट, हाउ डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स। नेटवर्क। आपने देखा, यू इंट्रोड्यूस टू पीपल, दे डू द सेम एंड योर नेटवर्क ग्रो। आप दो लोगों को बताते हो, क्या बताते हैं? हम वैसे भी बता देते हैं। आज हमने मूवी देखी, हम दो लोगों को बता देते हैं। आज मैं ये कोट डालूं, मुझे अच्छा लगा, मैं बता देता हूँ, यार किसी ने मेरी प्रेज करी, मैं बोलूं उस दुकान से मैं लेके आया, राइट। आज हमने कोई भी चाय पी, स्वाद की बड़ी स्वाद चाय है, इस ब्रांड की चाय है, उस दुकान से लेके आए, राइट। हम बताते हैं, हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर है, हम किसी न किसी से बातें शेयर करते ही करते हैं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, आप अपने ब्रांड को दो लोगों को बता दो लोगों को क्या बताना है कि मैंने ये साबुन यूज किया, मैंने ये चाय पत्ती, जो आपने यूज किया, झूठ नहीं बोलना है। जो आपने यूज किया, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, वही प्रमोशन करना है। झूठ करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। इसलिए कभी भी झूठ का बिजनेस नहीं करना। ये ट्रेडिशनल में चलता है। नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ बच्चन जी कभी ठंडा ठंडा कूल कूल लगाया नहीं, लेकिन वो कूल कूल करते हैं। हमारी सुंदरता का राज लक्स है ना, हेमा मालिनी जी कहते हैं, तो क्या हेमा मालिनी लक्स से ना आती है, राइट। तो कहने मतलब वहां झूठ चलता है, यहाँ पर वही चलेगा। जो आपने यूज किया अच्छा लगे, वही आप दो लोगों को प्रमोट कर दीजिए, और उनको भी बोलिए अगर आपको अच्छा लगे तो दो लोगों को आप आगे प्रमोट कर दीजिए।
इतना सा काम करना है, 2 लोगों को हमने प्रमोट करना है और जिनको अच्छा लगा उनसे भी यही बोलना है कि आप भी अपने आगे 2 लोगों को प्रमोट कर देना। तो आप इस नेटवर्क को देखेंगे कि 2 लोगों ने प्रमोट किया, नेक्स्ट मंथ वो 4 लोग हो गए, उसके थर्ड मंथ 8 लोग हो गए। इसी तरीके से ये नेटवर्क बढ़ता चला जाता है और ये नेटवर्क देखोगे तो ये 12 महीने में अगर टोटल जो लोग हो जाते 8,190 लोग हो जाते हैं, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, राइट। अगर हमने 2 लोगों को प्रमोट किया पहले महीने, तो नेक्स्ट मंथ उन 2 लोगों ने 2-2 प्रमोट किया, 4 हो गए। थर्ड मंथ में अगर 4 लोगों ने 2-2 प्रमोट किया तो 8 हो गए। इसी तरीके से 12 महीने में टोटल जो नेटवर्क का साइज हो जाता है वो 8,190 लोगों का हो जाता है। और अगर 8,190 लोग अपने जॉब या बिजनेस के साथ सिर्फ 2 घंटे भी काम करते हैं तो 16,380 घंटे काम होता है। कितने दिन में? एक दिन के अंदर 16,380 घंटे काम होता है। सपोज कीजिए ये बिजनेस मैंने प्रमोट किया तो मेरे लिए 16,380 घंटे काम हो गया और अगर मैं 1 रुपए पर घंटे काम कमा रहा हूं तो 16,380 रुपए पर डे कमाने लगा। कितने नेटवर्क से? ओनली 8,190 से। लेकिन हमने क्या किया था? हमने सिर्फ 2 लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बताया था। 16,380 रुपए पर डे कमा रहा हूं तो 30 डेज के अंदर जो इनकम निकल के आती वो निकल के आती 4,91,400 रुपए पर मंथ। इतनी बड़ी इनकम सिर्फ हमने 2 लोगों को बताया, वो नेटवर्क आगे बताते चले गए, एक टीम साइज बन गया जिसने सिस्टम को जनरेट किया। जहां से आप शुरू होते वहीं से नेटवर्क आपका शुरू हो जाता है, राइट। ऊपर नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि आपने जो शुरू किया आपने कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया। तो 4,91,400 रुपए पर मंथ आप यहां से इनकम इतने से ले सकते। सिंपल सा, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि नेटवर्क पैसा कैसे। जैसे लक्स हर घर में आता है, डिटॉल हर घर में आता है, नंबर 1 हर घर में आता है, कोलगेट हर घर में आता है, चाय हर घर में आती है जो ब्रांड है, तो वो भी तो एक नेटवर्क है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ने बनाया है। तो आप अपने लिए नेटवर्क जनरेट कीजिए और ये इनकम कमाइए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब भारत सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इसको प्रमोट कर रही है कि 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कंज्यूमर ने इसको गाइडलाइन बनाई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केपीएमजी और फिक्की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 के अंदर ये इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बहुत कुछ है नहीं। तो 2010 के अंदर ये इंडस्ट्री सिर्फ 40 बिलियन की थी, यही 2012 में बढ़ के 60 बिलियन की हो गई। 2016 में ये इंडस्ट्री 85 बिलियन की हो गई, 2018 में 100 बिलियन की हो गई, 2021 में ये इंडस्ट्री 160 बिलियन की हो गई और 2025 में केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडस्ट्री 645 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो आप समझो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये। सो आपके लिए मार्केट खुली है और हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? इस इंडस्ट्री में लोग ही चाहिए और हिंदुस्तान में आबादी की कोई कमी नहीं है, राइट। तो हम सभी को इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, हम सभी कर सकते हैं। तो इसको मौका हम सभी को डायरेक्ट सेलिंग को कौन दे रहा है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौका देती है प्रोवेदा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौका दे रही है, लीडिंग यू टू सक्सेस, सफलता की ओर ले जा रही है। प्रोवेदा सफलता की ओर ले जा रही है। तो द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है तो है प्रोवेदा, राइट। तो प्रोवेदा के बारे में जरूर अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट, जो भी हमने डायरेक्ट सेलिंग की अभी हमने बताई, तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है प्रोवेदा, ये आपको कैसे आपके सपने पूरे करती है उसके बारे में हम आगे बताते हैं। हमारे प्रोवेदा कंपनी की जो बैकबोन, हमारे जो विजनरी मैनेजमेंट है, विजनरी एमडी मिस्टर असीम सूद जी हैं और इन्होंने बीटेक नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, एमबीए इन्होंने यूके से की, 5 साल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इन्होंने जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया और 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने का प्रोवेदा हर्बल्स के नाम पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूं तो इन्होंने 25 साल की एज में एक अपना सेटअप शुरू किया था 2010 में, प्रोवेदा हर्बल के नाम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट की थी और वो आज 60,000 स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी हलाल सर्टिफाइड है। ये जो हमारा यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर आपको मिलेगा। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 100+ कंपनी को प्रोडक्ट बना के देता है, दे चुका है और इस समय वो 14 से ज्यादा देशों के अंदर प्रेजेंट है। मतलब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, 14 से ज्यादा देशों को कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है, राइट। और पर ईयर 120% से टर्नओवर की ग्रोथ है। तो कहने का मतलब है मिस्टर असीम सूद सर ने इतने विजनरी है कि इन्होंने बहुत कम समय में इतनी बड़ी अपनी अचीवमेंट, इतनी शख्सियत पहले से सक्सेस ले ली थी कि पूरी दुनिया सर के एक्सपीरियंस, सर के विजनरी सोच को लोहा मानती है, राइट। तो आज हम असीम सर की ही छत्र छाया में आज प्रोवेदा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों का फ्यूचर असीम सर के माध्यम से आगे बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो हमारा जो हेड ऑफिस है प्रोवेदा का 4200 स्क्वायर फीट का लविश ऑफिस हमारा गुड़गांव के अंदर है
साथ में अगर मैं प्रोविदा की कुछ जर्नी के बारे में बात करूं तो 2019 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तब कंपनी के पास पहले साल का 30,000 प्लस प्रोविजन थे, 50 प्लस प्रोडक्ट्स थे, 400 प्लस अचीवर्स थे। अगर वही आगे एक साल बाद 2020 में जर्नी बढ़ी तो 80,000 प्लस प्रोविजन हो गए, 100 प्लस प्रोडक्ट हो गए, 1500 प्लस अचीवर्स हुए, 2 लाख प्लस 2021 के अंदर प्रोविजन हो गए, 130 प्लस प्रोडक्ट हो गए, 4200 प्लस अचीवर्स हो गए। 2022 के अंदर देखेंगे 5,25,000 प्लस प्रोविजन हो गए, 190 प्लस प्रोडक्ट, 8200 प्लस अचीवर्स हो गए। और 2025 अभी तुम 2024 की में बैठे हुए हैं, 10 लाख का टारगेट था। 10 लाख का टारगेट तो अभी तक कंपनी कब का पूरा कर चुकी है, 250 प्लस प्रोडक्ट, 20,000 प्लस अचीवर्स। आज ये जो स्लाइड है थोड़ी सी पुरानी है, आज तो हम बहुत आगे से निकल चुके हैं। तो इतने कम समय में 5 साल के अंदर कंपनी ने हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में 27 साल की जर्नी में प्रोविदा से फास्ट अभी तक किसी कंपनी ने अपनी ग्रोथ नहीं की है इतने कम समय में। हमारे पास प्रोडक्ट की कुछ रेंज है। अवर प्रोडक्ट रेंज फूड कैटेगरी हमारे पास है, एग्री और वेटरनरी कैटेगरी हमारे पास प्रोडक्ट है, होम केयर है, न्यूट्रिशन है, कलर केयर है, स्किन केयर है, बेबी केयर है, पर्सनल केयर है और सैलून केयर है। इस कैटेगरी के अंदर हम लोग डील करते हैं। हमारे कंपनी कुछ ब्रांड है, प्रो होम हो गया, प्रो अरोमा हो गया, प्रो बेबी हो गया, प्रो एक्टिव हो गया, प्रो सेफ हो गया, प्रो फूड्स हो गया। ये हमारे कुछ ब्रांड है जिस ब्रांड से आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में नजर आएंगे, अवेलेबल होंगे। वाई प्रोविदा इज योर अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, क्योंकि मास क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, सक्सेस प्लान, प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है कि गरीब से गरीब परिवार भी ले सकता है और अमीर के अमीर परिवार भी ले सकता है। क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है यहाँ पर, कंज्यूमर बेस्ड कंपनी हमारी है, फास्टेस्ट। तो ये हमारे प्रोविदा को चॉइस का अपॉर्चुनिटी जो है वो करने के बहुत सारे रीजन है। प्रोविदा इस समय प्रेजेंस इन इंडिया के अंदर 5 मदर वेयर हाउस, 24 डिपो, 2700 प्लस स्मार्ट एंड शॉपीज ऑलरेडी है। 25,000 पिन कोड पे ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम अभी ऑलरेडी एक्टिव है कंपनी का। तो हमें 25,000 पिनों पे ऑनलाइन हम प्रोडक्ट्स ले भी सकते हैं। कंपनी का अपने सर्टिफिकेट्स है, तो ये कंपनी का अपने सर्टिफिकेट्स है। यू कैन अचीव ऑल दिस विद प्रोविदा। यहाँ से आप हेल्थ ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी अपनी बना सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ए न्यू वे ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट हम चलेंगे यूनिक फीचर ऑफ आवर मार्केटिंग प्लान। हमारा मार्केटिंग प्लान की खासियत क्या है कि यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, लो स्टार्टर किट है। कोई भी आपको कोई भी फंसाने वाला काम नहीं है कि आपको हम जबरदस्ती कोई किट देंगे। रॉयल्टी इनकम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को हम सभी को मिलती है। कम्युनिटी प्लान और रैंक प्रमोशन यहाँ पर मिलती है। बेसिक ट्रेनिंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पर। बेस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री। तो हमारे कुछ यूनिक फीचर है हमारे मार्केटिंग प्लान के, तो हम अभी और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो हमारे कुछ अपने सर्टिफिकेशन है। मेक योर चॉइस। आपको क्या चॉइस चाहिए कि आप कस्टमर बनना चाहते हैं यहाँ पर, या तो बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो आपको दोनों चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनना है, राइट। तो हमारे पास कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को कंपनी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। लॉयल्टी रिवार्ड्स मिलते हैं, यहाँ पर रिवार्ड्स मिलते हैं। ये 25,000 पिन कोड्स पे आपको सर्विस अवेलेबल होती है। 2700 प्लस स्मार्ट शॉपी है। एक कस्टमर इसका बेनिफिट ले सकता है। 10 से 50% डिस्काउंट हमें मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और 100% प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन है, मनी बैक गारंटी है 30 डेज के अंदर। तो ये कंज्यूमर को हमारे यहाँ प्रॉफिट मिलता है। अगर आप कस्टमर हैं तो कस्टमर के बेनिफिट्स ले सकते हैं, और अगर आप बिजनेस यहाँ पर करना चाहते हो और आप अपनी भी लाइफ बदलना चाहते हो, यहाँ पर स्पॉन्सरिंग राइट्स मिलते हैं, हमें मल्टीपल इनकम मिलती है, यहाँ पर हमें ट्रिप्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, और बहुत कुछ है जो यहाँ से हमें बिजनेस प्लान से मिलता है। तो हमें डिसाइड करना है, चेंज द शॉप इन अर्न मनी। हमें दुकान बदलनी है और पैसा कमा सकते हैं हम लोग। हम सभी के घरों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो डेली बेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्यों ना हम वहां से प्रोडक्ट्स लें जहां पर अच्छा डिस्काउंट हो, ऑफर्स हो, तो हम मार्केट के प्राइस से भी अच्छा जेन्युइन प्राइस हो, तो हमें वहां से प्रोडक्ट्स क्यों ना परचेज करें। तो इसकी हमें जो सुविधाएं है वो प्रोविदा प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हम दूसरों को भी अपनी प्रोविदा शॉप के बारे में बताएं, जिससे कि आप भी एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चेंज द शॉप अर्न मनी, यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं है, आप दुकान बदल के भी पैसा कमा सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन प्रोविदा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर मोबाइल ऐप है तो प्रोविदा का, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, स्पॉन्सर आईडी, प्लेसमेंट आईडी, ये आपकी जिस पर्सन ने आज आपको इनवाइट किया है वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको मोबाइल ऐप से आप अपनी आईडी को लगा सकते हो, आप सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी एक साइट है www.providaindia.com, आप वहां से भी ज्वाइनिंग्स ले सकते हैं, आप प्रोविदा के अंदर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें प्रोविदा ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, फ्री टू ज्वाइन प्रोविदा इंडिया बिजनेस। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करते हैं और एक यूनिक आईडी नंबर आपको प्रोवाइड करती है प्रोविदा कंपनी।
और उस आईडी के माध्यम से आप हमारे यहाँ पर मार्केटिंग क्लास से बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे यू हैव द पावर द चेंज योर डेस्टिनी, देयर आर 4 वेज टू अर्न मनी इन प्रोवेदा। 4 प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं। एक, कंज्यूमर बन के, अगर आपको कंज्यूमर बनना, कंज्यूमर बन के आप ले सकते हैं। रिटेलर बनना है तो आप प्रोडक्ट को सेल करके ले सकते हैं। टीम बिल्डिंग के साथ ले सकते हैं। लीडरशिप और रॉयल्टी के साथ भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं। आप यहाँ पर 11 प्रकार की इनकम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। तो जब हम प्रोवेदा को ज्वाइन करते हैं तो रिटेल इनकम में हमें 3 प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें जो पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट है 10 से 40%। आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, वो प्रोडक्ट्स मिनिमम 10 और मैक्सिमम 40% डिस्काउंट मिलता है। नीचे आप एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर एक बेरी जूस हम यहाँ से परचेज करते हैं तो उसकी जो एमआरपी है 2500 रुपए है और हमें बिलिंग मिलती 1575, तो हम देखेंगे रिटेल प्रॉफिट 925 रुपया कमा सकते हैं, जो 37% प्रॉफिट मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। मेगा लॉयल्टी हमारे पास स्कीम्स होती है, 33% स्कीम। आप पहला महीना लो, दूसरा महीना लो, तीसरा महीना लो, टोटल 3 महीने में जो भी शॉपिंग करी उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो इनकम आपको निकल के आएगा वो 33% वो चौथे महीने आपको फ्री मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल में 5,000 पहले महीने, 10,000 दूसरे महीने, 15,000 तीसरे महीने, टोटल हो गया 30,000। 30,000 को 3 से डिवाइड किया तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। तो ये स्कीम 12 के 12 महीने प्रोवेदा कंपनियों को प्रोवाइड कर रही है। रीपर्चेज क्लब, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप 1 तारीख से लेके 2 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आप अपनी आईडी पे शॉपिंग करते हो तो उसको हम रीपर्चेज क्लब में 6% उसके ऊपर जो पॉइंट मिलते हैं परचेजिंग पे, उसके ऊपर भी आपको कैशबैक मिलता है, आपके बैंक में पैसे आते हैं। तो उसको बांटने के तरीका है कि कंज्यूमर क्लब 4% और रिटेलर क्लब 2%। अगर आप अपनी आईडी पे 500 बीबी की शॉपिंग करते हो तो 1 पॉइंट कंज्यूमर क्लब का मिलता है, जिसकी वैल्यू 20 से 25 रुपए होती है। और रिटेलर क्लब जो होता है उसके अगर अपनी आईडी पे 3250 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको रिटेलर क्लब का 1 पॉइंट मिलता है और उसकी वैल्यू 160 रुपए से 180 रुपए होती है। रिटेलर क्लब वाले को कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब दोनों ही मिलता है। ये आप अपने प्लान के साथ क्लियर कर लेना जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है। तो एक कस्टमर जो है वो भी ये 3 इनकम ले सकता है, कंसिस्टेंसी ऑफर, रीपर्चेज क्लब और रिटेल प्रॉफिट, तीनों ही ये कस्टमर ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप बोनस। स्टार्टअप बोनस यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि नेटवर्क बनाने के लिए आपको 2 लोगों को प्रमोट करना है, 2 लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपने देखा लेफ्ट और राइट है। आपने एक पर्सन को 2 लोगों को बताया, वो हमारे आपके बिजनेस में आ गए। 2 टीम आपकी जनरेट हो गई, ए और बी। ए टीम में 3000 बीबी का बिजनेस आया। ये बीबी क्या होता है? जो भी हम 2 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो उस पर 1 पॉइंट मिलेगा। बीबी मतलब बिजनेस वैल्यूम। एक बीबी 2 रुपए का, 2 रुपए खरीदारी की 1 बीबी मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर 3000 बीबी ए टीम में और 3000 बीबी बी टीम में आपका मैचिंग जैसे ही होगा बिजनेस, वैसे आपको 1 पॉइंट मिलेगा और 1 पॉइंट की वैल्यू होती है मिनिमम 260 रुपए। और पूरे महीने में आप 200 पॉइंट तक इसकी इनकम ले सकते हो। तो मैक्सिमम आप 52,000 रुपए पर मंथ आप स्टार्टअप बोनस अकेला ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया वो आगे स्पॉन्सर कर रहा है, वो आगे स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन आपकी सभी स्पॉन्सर जितने भी लोग आगे टीम है उनकी टोटल सेल से 3000 बीबी इस तरीके से मैचिंग माने जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप स्टार्टअप बोनस पूरे महीने में 52,000 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड क्या है? 3000 जहां पर हम कह रहे थे वहां पर 12,500 बीबी 12,500 बीबी के बिजनेस आना चाहिए। मतलब ए टीम में 12,500 बीबी और बी टीम में भी 12,500 बीबी, तो 1 पॉइंट मिलेगा ट्रेवल फंड का। ट्रेवल फंड लेने की कंडीशन ये होती है कि इसको लगातार 2 महीने मेंटेन करना है। तो 2 महीने मेंटेन करेंगे तो आपको तीसरे महीने से ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा। और 1 पॉइंट की वैल्यू है 500 रुपए। मतलब 12,500 बीबी 12,500 बीबी जैसी मैच होगा, 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट है 500 रुपए का। 350 पॉइंट की कैपिंग है। इस तरीके से आप 350 पॉइंट डेप्थ तक कैपिंग है। तो 1 पॉइंट 500 रुपए मल्टीप्लाई 350 रुपए, तो आप देखो 350 पॉइंट तो 1,75,000 रुपए महीना आप ट्रेवल फंड ले सकते हैं। आप फॉरेन घूम सकते हो, पूरी दुनिया विदेश घूम सकते हो। हर महीने 1,75,000 रुपए महीना आएगा तो आप पूरी दुनिया घूम ही सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रेवल फंड से 1,75,000 रुपए महीना ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इनकम है कार फंड। जैसे हम सभी का सपना होता है बड़ी गाड़ियां, अच्छे घर, तो उसी प्रकार गड़बड़ी गाड़ी के लिए हमारी कंपनी ने कार फंड इनकम रखी है। जहां 12,500 बीबी आ रहा था वहां पर 25,000 बीबी ए टीम में, 25,000 बीबी बी टीम में। तो 25,000 बीबी मैच करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। और 1 पॉइंट की जो वैल्यू है 1,000 रुपए है। लेकिन कार फंड लेने की कंडीशन है कि 25,000 बीबी लगातार 3 महीने मेंटेन होना चाहिए। 3 महीने मेंटेन होगा, 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट 1,000 रुपए का। 200 पॉइंट की कैपिंग है। 1,000 मल्टीप्लाई 200, 2 लाख रुपए पर मंथ कार फंड अकेला आप ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इनकम है। 2 लाख रुपए अगर पर मंथ आएंगे तो आप कितनी भी गाड़ियां ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, 2-2 करोड़ की गाड़ियां ले लो, आप आराम से उसको सर्वाइव कर जाएंगे।
नेक्स्ट इनकम हमारी स्टार बोनस। स्टार बोनस को हम लोग हाउस फंड भी बोलते हैं। 12% कंपनी निकालती है, लेकिन लेने का क्राइटेरिया क्या है? टीमें दो है, ज्यादा ध्यान समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो 2% दिख रहे हैं वही ए टीम से सेल बढ़ती चली जा रही है। पहले 25,000 बीबी कर रहे थे, अब हम 50,000 बीबी ए टीम में, 50,000 बीबी बी टीम में। जैसे मैच करेंगे 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट हमारा है यहाँ पर 2500 रुपए का, और इसकी जो कैपिंग है वो है 250 पॉइंट की। ये पहले महीने से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 50,000 बीबी करोगे तो 1 पॉइंट बनेगा, पहले महीने ही आपको अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपए के करीब आपके अकाउंट में आएगा। और डेप्थ इसकी है 250 पॉइंट, तो 2500 को अगर 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,25,000 रुपए पर मंथ आप स्टार बोनस हर महीने ले सकते हैं। ये इतनी जो मैंने इनकम बताई, अगर इनको मैं टोटल जोड़ दूं तो 10.5 लाख रुपए महीने की इनकम अभी तक बन चुकी है। तो सोच लो कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटोरशिप बोनस। बहुत यूनिक इनकम, हमारी फेवरेट इनकम है ये मेंटोरशिप बोनस। हमने आपको इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, बताया। हो सकता है कि मैं इतना अच्छा ना कर पाऊं और आप हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हो, राइट? लेकिन आपके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाएगा तो उस इनकम का 8% मेरे अकाउंट में भी आएगा। अगर मान लीजिए आपको मैंने बिजनेस सिस्टम में लाया और आप इस सिस्टम से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपए मुझे आएंगे। बट आपके चेक से नहीं आएंगे, कंपनी हमें 8% अलग से देती है स्पॉन्सर करने का। तो स्पॉन्सर करने में मजा आता है, लोगों की लाइफ बदलने में मजा आता है। तो आप खुल के स्पॉन्सरिंग कीजिए, रुको मत। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, जितने लोगों को स्पॉन्सर करो, जो जितना पैसा कमाएगा वो टोटल इनकम का 8% आपके अकाउंट में आएगा। चाहे 1% कमाए, चाहे 100 लोग कमाए, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, तब भी आपको 8% आएगा। बस याद रख लेना, सामने वाले को कामयाब बना दो और आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेंटरशिप बोनस है। नेक्स्ट हमारी इनकम है लाइफ स्टाइल बोनस। जैसा नाम वैसा काम। लाइफ स्टाइल बोनस किसे कहते हैं? 2 लाख बीबी ए टीम में, 2 लाख बीबी बी टीम में। जैसे ही मैच होता है 1 पॉइंट बनता है, और 1 पॉइंट की जो वैल्यू है 6500, मतलब 6500 रुपए के करीब है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना पैसा ले लो, चाहे जितना पैसा ले लो। अगर 2 लाख बीबी जो पर्सन मैच करता है, एक सिंपल से मैं बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली उसका चेक 50,000 प्लस हो जाता है, राइट? 2 लाख बीबी 50,000 हो गया। जैसे ही 50,000 हो जाएगा तो कहते हैं ना लाइफ चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है? तो यहां से आपकी लाइफ चेंज होती है। तो आप इस तरीके से लाइफ स्टाइल बोनस भी 8% कंपनी से ले सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना कमाना चाहो आप कमा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इनकम हमारी लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले के जमाने में सरकारी जॉब के ऊपर सभी लोग फोकस करते थे कि सरकारी जॉब, नौकरी। क्यों? क्योंकि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी। यहां पर लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस 1% कंपनी देती है। करना क्या है, आपको लाइफ में अपने दोनों नेटवर्क में, ए नेटवर्क से 25 लाख बीबी और बी नेटवर्क से 25 लाख बीबी मैच करना है। 25-25 लाख की एक बार लाइफ में मैचिंग कर लो, आप लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस के में हकदार हो जाओगे। और जितने भी लोग लाइफ टाइम अचीवर हैं, 1% कंपनी निकालती है, उनमें वो बराबर बराबर बांट देती है। तो आप समझ लीजिए कि आप रिटायरमेंट मिल गया, आप कुछ काम करें या ना करें, अगर एक बार आपने लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस ले लिया तो आपको 1% शेयर होल्डर से पैसा आना ही आना है। इसको बस आपको करना क्या, अपनी आईडी पे 2000 बीबी की शॉपिंग करनी होती है ओनली, बस, और आपको ये रॉयल्टी मिलती रहेगी। नेक्स्ट इनकम है एनुअल रॉयल्टी बोनस। एनुअल नाम है लेकिन मिलता ये मंथली है, ठीक है? 1.5% कंपनी अपने टर्नओवर से निकालती है, और वो किन लोगों को देती है, यहां पर हम नीचे एक चार्ट दिखाते हैं। इस चार्ट में आप देखिए 50,000 बीबी, 50,000 बीबी। जैसे ही मैच होगा, ये भी नहीं कि एक बार में ही मैच हो, एक्यूमुलेटिव, जुड़ते जुड़ते जैसे ही 50-50 मैच हो गया दोनों साइड से, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 2 महीने में हो, चाहे 4 महीने, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। और 1 पॉइंट पे आपने देखा नीचे लेवल क्या लिखा हुआ है, 1 पॉइंट स्टार एग्जीक्यूटिव, आपका लेवल हो जाएगा स्टार एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से 50-50,000 ऐसे जुड़ते जुड़ते जब 5 पॉइंट होंगे, आपका लेवल स्टार गोल्ड हो जाएगा। 10 पॉइंट पे आपका डिवाइन स्टार हो जाएगा। 25 पॉइंट पे आपका ईगल स्टार हो जाएगा। 50 पॉइंट पे आपका रूबी स्टार हो जाएगा। इसी तरीके से जिस दिन आपके 250 पॉइंट हो गए तो आप बन जाएंगे डायमंड। तो आप डायमंड जैसे बनेंगे, तो यहाँ देखो लिखा है डायमंड एग्जीक्यूटिव 1 है। 1 मतलब 1.5% कंपनी निकालती पैसा, और वो पैसा मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो आपको 10,000 रुपए रॉयल्टी लगी डायमंड पे। और अगर आपका लेवल हो गया ब्लू डायमंड तो 2 पॉइंट तो आपको 20,000 आएगा। टोटल इनकम में जो पॉइंट वैल्यू वो सेम रहेगी, लेकिन जो पर्सन जिस लेवल पे है, 7 डब्ल्यू क्लब मेंबर के 7 पॉइंट है, तो वो 70,000 रुपए महीना लेगा। इस तरीके से ये भी रॉयल्टी है। तो 1.5% ये और 1% वो, तो जानदार दो हमारी 2.5% रॉयल्टी है। तो इस तरीके से हमारे कंपनी के जो एमडी असीम सर है, उन्होंने बड़ा यूनिक प्लान बनाया कस्टमर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग, रॉयल्टी के लिए। तो आज यहीं तक हमारी ड्यूटी थी। तो कैसा लगा आपको, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय प्रोवेदा। ओवर टू यू सैयद आमिर जी।